सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट आया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो 10/6/2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया था। ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अंदर 9th और 10th में जो बच्चे फेल हो गए हैं या जो बच्चे SLC ले जा चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो विद्यार्थी 9th और 10th में फेल हो गए हैं या अपनी SLC ले जा चुके हैं, वो विद्यार्थी दोबारा से उनको 10th पास करने का मौका दिया जा रहा है। तो क्या है इस सर्कुलर में, वो हम डिटेल से जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी 9th और 10th में फेल हो गए हैं या फिर SLC ले जा चुके हैं, वो विद्यार्थी NIOS के द्वारा 10th में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफलाइन एप्लीकेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपकी फ़ीस जमा होगी, वो 31/7/2022 दी गई है। 31/7/2022 जो है ये लास्ट डेट दी गई है। इस डेट से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी 10th में एडमिशन लेना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या है पूरी जानकारी हम बताएंगे। द फॉलोइंग विलिंग स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कैन रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 10th अंडर NIOS 2022-23 द स्कूल वेयर द हैव स्टडीड, यानी जो विद्यार्थी 9th और 10th में पढ़ते हैं और फेल हो गए हैं, वो NIOS के थ्रू 2022-23 में 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। कौन विद्यार्थी? जो विद्यार्थी 9th और 10th में हैं, जो विद्यार्थी 9th और 10th में थे, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर हो गया है और वो फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंट थे 2021-22 में, तो वो विद्यार्थी भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर वो विद्यार्थी जो 9th और 10th में पढ़ रहे थे और फिर उन्होंने अपनी SLC इशू करा ली थी, तो वो विद्यार्थी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं NIOS के थ्रू। NIOS के जो सेंटर हैं वो दिल्ली के अलावा और जगह भी यहाँ पर इसके 120 से ज़्यादा स्टडी सेंटर हैं। तो आपके घर के नज़दीक जो भी स्टडी सेंटर है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और ये मॉड्यूल एडमिशन रजिस्ट्रेशन का जो मॉड्यूल है वो खुल जाएगा और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से क्या करना है। दरअसल आपको NIOS में जो रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और किस प्रकार से चूज़ करने होंगे। सबसे पहली कैटेगरी लैंग्वेज की है। लैंग्वेज में आपको कोई भी 2 लैंग्वेज लेनी है। इन 3 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ से 2 सब्जेक्ट लेने हैं 3 में से। उसके बाद आपको कंपलसरी जो सब्जेक्ट लेना है वो सोशल साइंस है। एक सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस हो गया। और यहाँ से भी आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। या तो आप इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल के साथ में चूज़ कर लीजिए, एक सब्जेक्ट ये हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं लेना तो फिर आप पेंटिंग भी ले सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ में, होम साइंस भी ले सकते हैं, डाटा एंट्री भी ले सकते हैं, या एडिशनल कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 2 आपको यहाँ पर लेने हैं। तो टोटल आपके कितने 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपने 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी के साथ ही ये जो NIOS से 10th कराई जाती है, ये इसकी जो मार्कशीट होती है और जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, इसकी मान्यता 10th की जो CBSE है, CBSE के जितनी ही इसकी मान्यता होती है। और ये जो 10th और 12th की मार्कशीट है, हर जगह वैलिड होती है और CBSE जितनी ही इसकी जो है मान्यता होती है। इसके साथ ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पर फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है। फ़ीस के स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें आसानी से समझेंगे। इससे पहले यहाँ पर स्टडी मटेरियल बताया गया है, जो आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है। द स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट बाय NIOS हेडक्वार्टर नोएडा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो आप एडमिशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना एडमिशन लेंगे NIOS में, आपको जो किताबें मिलेंगी, बाहर से किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नोएडा में NIOS का हेडक्वार्टर है, वहाँ से ही आपको NIOS की किताबें इशू हो जाएंगी। तो किताबें भी आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और वो आपके जो हैं, आपको किताबें मिल जाएंगी। या तो आपके घर के एड्रेस पर सेंड हो जाएगी, या पर जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर ये किताबें आपको मिल जाएंगी।
यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें जमा कराने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। लेटेस्ट 2 कलर फोटोग्राफ विद डेट टेकन एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। आपको क्या करना है, 2 कलर फोटोग्राफ देने हैं जिसमें डेट होनी चाहिए, स्टूडेंट का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बैक साइड में आपके क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक की पासबुक, यूनिफॉर्म सब्सिडी थ्रो, ठीक है। यानी आपका एक आधार कार्ड की इसमें फ़ोटोकॉपी आपको चाहिएगी और साथ में आपके 2 फ़ोटो चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट जो फेल की है, या फिर आपका जो भी वहाँ से एसएलसी ली हुई है, या 10th की मार्कशीट फेल की है, या जो है 9th की मार्कशीट है, कुछ भी जो मार्कशीट है आपकी 9th और 10th की, वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है पहचान की जाएगी, जो आपकी 9th और 10th की मार्कशीट है या डेट ऑफ बर्थ के लिए है। यहाँ पर जो है टीओसी, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब हम आगे बताएंगे, जिसमें यहाँ पर फ़ीस के बारे में आपको बताया गया है। ऑल एलिजिबल स्टूडेंट विल अपलोड अपग्रेड इन द सेशन 2022-23 बाय कंसर्न स्कूल बिफोर रजिस्ट्रेशन अंडर NIOS प्रोजेक्ट। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं और इसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस के लिए आपको, अगर आप मान लीजिए आपने 10th क्लास में या 10th क्लास में या 9th क्लास में, जैसे जो 10th में आपके पास में 2 सब्जेक्ट, मान लो 5 सब्जेक्ट थे और 5 में से आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए थे और 2 सब्जेक्ट में आप पास हो गए थे, आपको अब 3 सब्जेक्टों के पेपर देने हैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि 2 फी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट 2 सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उसमें एक सब्जेक्ट की फ़ीस 180 लगेगी। अगर आपको 2 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कराने हैं, उसमें ऐड कराने हैं, तो 360 रुपये हो जाएंगे। तो आपका बेनिफिट है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं तो उसको आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अपनी मार्कशीट में जोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही जो 3 सब्जेक्ट आप अलग से लेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट की फ़ीस 250 रुपये होगी। ये विदाउट प्रैक्टिकल है, तो 3 सब्जेक्ट की फ़ीस 750 हो जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिकल के साथ कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 120 रुपये ऐड हो जाएंगे। और 2 सब्जेक्ट अगर आपके प्रैक्टिकल हैं, यानी प्रैक्टिकल वाले पेपर जो हैं 120 रुपये के हैं और 120 रुपये का एक है, तो 2 सब्जेक्ट के लिए 240 रुपये देने होंगे। तो लगभग आपका जो टोटल अमाउंट आएगा 1350 या 1500 इस करीब जो है ये आपका अमाउंट आएगा। फ़ीस के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, 180 रुपये ये उसकी है जो आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं अपने सब्जेक्ट तो जिनमें आप पास हैं। 250 रुपये ये उनकी फ़ीस है जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, ये उन सब्जेक्टों की जो कि आप NIOS से ले रहे हैं। और प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, जो प्रैक्टिकल की फ़ीस है, जैसे कि पेंटिंग के अंदर, होम साइंस के अंदर प्रैक्टिकल होता है, वो 120 रुपये है जो आपको पेड करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको मैंने पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है समझा दिया है। आप जो है आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेना। और जो विद्यार्थी 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 10th में एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट मॉड्यूल एट द वेबसाइट ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन। डायरेक्टर एजुकेशन की जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.edudel.nic.in पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और यहाँ पर सिलेक्ट NIOS प्रोजेक्ट आइकन एंड एंटर स्टूडेंट ID। आपको स्टूडेंट ID जो है वो एंटर करनी है। ये स्टूडेंट ID आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होती है जो 9th क्लास में आपके पास होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ID भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप जो ये वेबसाइट दी हुई है एडुडेल की वेबसाइट, वहाँ पर ये सर्कुलर खुल जाएगा। इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़िएगा और अपना फॉर्म फिल करिए, रजिस्ट्रेशन कराइएगा। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो आपके जो कंसर्न टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उनसे मिलकर जो है इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। और 9th और 10th में जो फेल विद्यार्थी हैं वो NIOS में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपके साथ शेयर की है। आप जल्द से जल्द जो है अपना एडमिशन करा
लें, आप निराश ना हो। जो विद्यार्थी 9th में और 10th में फेल हो गए उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको दोबारा से पढ़ाई का मौका दिया जा रहा है। वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। तो प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।